हेलो। और आज के इस बेहद खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो किसी सिनेमाई अनुभव से बिल्कुल भी कम नहीं है। हम असल में उस डिजिटल दुनिया के इमोशनल रोलर कोस्टर को डिकोड करने वाले हैं जिससे हम और आप हर दिन गुजरते हैं। मतलब सोचिए, स्क्रीन पर बस एक स्वाइप और कैसे हमारी भावनाएं पलक झपकते ही पूरी तरह बदल जाती हैं। तो चलिए डिजिटल फीड के इस झटकेदार राइड को साथ मिलकर समझते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, एड्रेनालिन का उछाल। दूसरा, भावनाओं की गहरी खाई। तीसरा, एकदम शुद्ध हास्य और अराजकता। और चौथा, इस पूरे फीड का निष्कर्ष। ये छोटा सा रोड मैप हमें इस तेज़ रफ्तार मीडिया की भूल भुलैया को सुरक्षित पार करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। मूवमेंट 1, एड्रेनालिन का उछाल। जरा सोचिए, एक हाई स्टेक विमेन्स हाई जंप का मैदान है और बैकग्राउंड में बज रहा है एक ऐसा जबरदस्त स्पोर्ट्स एंथम जो सीधे आपकी नसों में बिजली दौड़ा दे। अब स्क्रीन पर लिखे इस कोट को जरा ध्यान से देखिए। तू हीरो नहीं, कोई डेविल है, जट जान दी बाजी ला दूं। इस लाइन में जो एक आक्रामक, क्रूरता और बेखौफ कॉन्फिडेंस है ना, वो सच में बेजोड़ है। मतलब इंसान कोई सीधा साधा नायक नहीं है, बल्कि एक शैतान की तरह निडर है जो अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये बिल्कुल किसी नशे या हुड़दंग जैसा एहसास है जो एक एथलीट की उस ऊंची छलांग के लिए एकदम परफेक्ट बैकग्राउंड तैयार करता है। अगर हम इस एथलेटिक्स स्वैगर यानी खेल के इस बेखौफ रवैये के मेन एलिमेंट्स को देखें तो इसमें क्या है? खुली बगावत है। एक ऐसा नशा है जो दिमाग पर हावी हो जाए। पारंपरिक हीरो बनने के बजाय एक शैतानी आत्मविश्वास है और सब कुछ दांव पर लगा देने की हिम्मत है। ये सारी चीजें मिलकर ना एक ऐसा अहंकार और हाई एनर्जी नैरेटिव बनाती हैं जो हमारे दिमाग को तुरंत एक्शन लेने और परम आत्मविश्वास के लिए पूरी तरह तैयार कर देता है। अब यहाँ से हम लेते हैं एक शार्प टर्न। मूवमेंट 2, भावनाओं की गहरी खाई। क्योंकि देखिए, डिजिटल फीड हमेशा इस तेज रफ्तार पर तो नहीं रहता है ना। उस एड्रेनलिन से निकलकर हम अचानक एक गहरे दर्द की दुनिया में गिरते हैं, जहां सामना होता है जैस्मीन सैंडल्स के एक लाइव परफॉर्मेंस की रुला देने वाली आवाज से। इस कोट की गहराई को महसूस कीजिए। पूरा शहर बेगाना, इथे मेरा कोई ना। मतलब ये पूरा शहर अजनबी है, यहाँ मेरा अपना कोई भी नहीं है। ये छोटी सी लाइन एक बेहद सिनेमाई उदासी और बिल्कुल अकेले पड़ जाने की फीलिंग को हम तक पहुंचाती है। ये उस इंसान की आवाज है जो हजारों की भीड़ में भी खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। अगर हम इस हार्टब्रेक के एलिमेंट्स को डिकोड करें तो इसमें वो दर्द है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। बादलों से तो आंसू गिर रहे हैं लेकिन आंखें बिल्कुल सूखी हैं। एक ऐसा प्यार महसूस करना जो जिंदगी में बस एक बार होता है। किसी के जाने के बाद उन अंतहीन रातों की नींद उड़ जाना और इस जालिम अजनबी सी दुनिया में बिल्कुल अकेले सफर करना। जैस्मिन इन शब्दों से जो एक कॉन्ट्रास्ट बनाती हैं, एक तरफ जालिम दुनिया और दूसरी तरफ बिना आंसुओं का मौन दुख, वो सच में दिल चीर देने वाला है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से इलिस्ट्रेट करती है कि आज की मीडिया की खपत में ये दोनों एक्सट्रीम्स कैसे काम करते हैं। स्क्रीन के लेफ्ट में देखिए वो आक्रामक एथलेटिक स्वैगर, जहां बात हो रही है ये मेरा लेवल नहीं या मैं जान की बाजी लगा दूंगा। और ठीक राइट साइड में वो गहरा दुख है जहां आंखें फिर भी नहीं रोईं और पूरा शहर अजनबी है। इन दोनों बिल्कुल ऑपोजिट फीलिंग्स को एक के बाद एक महसूस करना हमारे दिमाग के लिए किसी भयंकर इमोशनल विप्लैश से बिल्कुल भी कम नहीं है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। हमारा ये डिजिटल फीड इतने गहरे दिल टूटने और दुख का इलाज आखिर करता कैसे है? मतलब इतनी भारी दुख में डूबने के ठीक बाद अगला स्वाइप हमें क्या देने वाला है? और यहीं से एंट्री होती है हमारे तीसरे मूवमेंट की, प्योर कॉमिक केओस, यानी एकदम शुद्ध हास्य और बेतुकी अराजकता। इतने भारी दुख से निकालने के लिए फीड हमें अचानक एक बिल्कुल ही बेतुकी दुनिया में धकेल देता है, जहां एक छोटी सी बच्ची परी अजीब सी शरारत पर उतर आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि परी का मिशन क्या है, तो सुनिए, सबको टकला करना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हर किसी को गंजा कर देना। इस बेतुकेपन के बारे में सोचना ही अपने आप में इतना हास्यास्पद है। और सच बताऊं तो ये अजीबो गरीब कॉमेडी हमारे दिमाग के लिए एक जरूरी पैलेट क्लेंजर की तरह काम करती है। उस भारी उदासी के बाद ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त और जरूरी मेंटल ब्रेक देती है। चलिए अब परी के इस टकला अभियान की टाइमलाइन को जरा सीरियसली एनालाइज करते हैं, क्योंकि यही तो इसे और मजेदार बनाता है। सुबह सुबह शुरुआत होती है सीधे स्कूल के प्रिंसिपल से।
फिर दोपहर तक आइसक्रीम वाले अंकल लपेटे में आते हैं, दोपहर बाद पुलिस वाले अंकल की बारी, शाम को मैगी वाले अंकल और रात होते होते मास्टर स्ट्रोक, खुद उसके मम्मी पापा भी टकले। आप देख रहे हैं, ये बचकानी शरारत स्कूल के सबसे सख्त इंसान से शुरू होकर उसके अपने माता पिता तक लगातार बढ़ती ही जा रही है। और अगर पूछा जाए कि इस पूरी अराजकता के पीछे मोटिवेशन क्या है, तो कारण देखिए कितना ब्रिलियंट और सिंपल है, क्योंकि मुझे सबको टकला करने में मजा आता है। बस कोई बड़ी साजिश नहीं, कोई छिपा हुआ मकसद नहीं, बस शुद्ध अनफिल्टर्ड हानि रहित अराजकता। और यकीन मानिए, इतने भारी इमोशनल कंटेंट के बाद हमारे दिमाग को इसी चीज से सबसे ज्यादा राहत मिलती है। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। इन तीनों बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को मिलाकर देखते हैं कि इस पूरे मॉडर्न फीड का असल निष्कर्ष क्या निकलता है। चलिए स्टेबल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा नैरेटिव कैसे बिल्ड होता है। ये है हमारा डिजिटल इमोशन स्पेक्ट्रम। कॉलम 1 में है हमारा एड्रेनलिन, यानी खेल और एकदम चरम अहंकार। कॉलम 2 में वो गहरी खाई है जहां जैस्मिन का गाना और गहरा दर्द है। और कॉलम 3 में है वो बेतुकापन, जहां परी की कॉमेडी है। असल में यही हमारे आज के डिजिटल डाइट का पूरा नक्शा है, जहां हमारा दिमाग कुछ ही मिनटों के अंदर भयंकर अहंकार, गहरे दुख और फिर अजीबोगरीब हास्य के बीच लगातार झूलता रहता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। ये हमारे बारे में, यानी इंसानों के बारे में क्या कहता है कि हमारे दिमाग एक दूसरे के कुछ ही मिनटों के भीतर इतने जंगली और अलग अलग इमोशनल इनपुट्स की लालसा करते हैं। अगली बार जब आप अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये सवाल यकीनन आपकी डिजिटल आदतों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। आज इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।